हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त बस तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा, कुछ अच्छा करने का। तो जो आज का वीडियो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जो भी वैसे तो हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ न्यूमेरिकल करते चल रहे हैं, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी देख लिया जाए ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल अपने पास ये है कि कुछ अपने पास एक लेंथ एलिमेंट है जिसको डेल्टा एल बोला जा रहा है। वो कितना है? डेल्टा एक्स आई है। इस प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरीज, जैसे मान लो ये अपने पास कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे उसको डेल्टा एक्स को प्लेस किया गया। ये अपने पास डेल्टा एक्स वाला एलिमेंट ये है, ठीक। डेल्टा एल वाला एलिमेंट कैरीज करंट, और इसमें कितने का करंट है? 10 एम्पेयर करंट है। और आई कैप कहने का मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब आई डी एल का जो एलिमेंट है इस डायरेक्शन में और 10 एम्पेयर का करंट है। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम एलिमेंट, मतलब यहाँ से 0.5 मीटर पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना है वाई एक्सिस पे। तो कुल मिला के इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। जब बायट सावर्ट लॉ पढ़ रहे थे तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। इस टाइप का किया है या यही किया है पता नहीं। और कह रहा है कि जो डेल्टा एक्स है वो कितना लेंथ एलिमेंट है, 1 सेंटीमीटर का ये है, और अपने को 0.5 मीटर पे बताना है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट बी पे, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला अपने पास? तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साथ साथ हम क्या लिखते हैं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये अपने पास एक जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूले से ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷, ये वैल्यू होता है हम लोग। उसके बाद आई कितना है अपने पास? 10 एम्पेयर का है। अब साइन थीटा ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, मतलब एक ये है एक ये है, तो साइन थीटा मतलब 90, साइन 90 का मतलब वैल्यू 1 हो जाएगा। डीएल एलिमेंट कहने का मतलब कितना हो गया, कितने सेंटीमीटर का है ये? 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, इंटू 1 हो गया, अपॉन 4 पाई का कहानी खत्म। आर स्क्वायर, आर कहने का मतलब कितने डिस्टेंस पर निकालना? 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कौन करेगा? सॉल्व तुम लोग करेगा। 10⁻⁷, 10⁻², तो 10⁻⁹ आ जाएगा। यहाँ से इसको हटाया जाएगा तो या मल्टीप्लाई कर ले तो 0.25 आएगा, 0.25, और ऊपर अपने पास कितना? 10, तो ये कुल मिला के आ गया 8, मतलब ये 10⁻1 है, ये -2 -n -2 -n -9 और 1 क्या है तो -8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में 0.25। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 100 और नीचे आएगा 25, तो 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, इतना आ जाएगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे? इस पॉइंट बी पे। तो इसी टाइप का क्वेश्चन शायद हम लोग किए थे सर, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस कर ले। अब क्या फाइंड करना? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अपने को इन सब सिचुएशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कहाँ पे? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो ये सेमी सर्कल है, क्वाड्रेंट है, 120 डिग्री का एंगल है, 135 डिग्री का एंगल है, और सब में करंट का डायरेक्शन कुछ ना कुछ दिया होगा। तो करंट के डायरेक्शन से हम लोग को बस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का मतलब होगा। जैसे मान लो इसमें करंट का डायरेक्शन ये ले लो, इसमें ये ले लो, इसमें भी ये ले लो, इसमें भी ये ऐसे ले लो, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो करंट के डायरेक्शन से केवल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा एट सेंटर, तो वो कैसे निकलता है? तो वो फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये क्या हो गया? के जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हो गया जितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है, उसके बाद कितने दूरी पे फ्लो कर रहा है, डिस्टेंस। ये सेंटर के लिए बात हो रहा है, सेंटर के लिए कि अगर किसी फिगर के, किसी सर्कुलर फिगर का सेंटर पे निकालना, तो हम लोग स्पेशल केस डिस्कस किए थे ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट सेंटर। फिर उसके बाद रेडियस पे ये निकाले थे ना, एक कॉइल था अपने पास, किसी दूरी पी पे निकाले थे, उसके बाद सेंटर पे निकाले थे, उसके बाद ऑन द सर्फेस निकाले थे। ये सारा केस हम लोग डिस्कस किए थे। तो जब हम लोग सेंटर पर निकाले थे तो फॉर्मूला क्या आया था? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर, और ये होता है यहाँ पे एंगल। अब एंगल जैसे देखो ये अलग अलग फिगर है, लेकिन सारा फिगर कहीं ना कहीं सर्कल का हिस्सा है। ये जितना फिगर हम बनाए हैं सब कहीं ना कहीं सर्कल का हिस्सा है। तो यही वाला सेम कॉमन फार्मूला इस्तेमाल होगा, बस क्या एंगल बन रहा वो एंगल हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कितना एंगल बन रहा? पाई एंगल बन रहा, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पाई लिखना पड़ेगा। जैसे यही फार्मूला है, पेन का कलर चेंज करें ताकि पता चले, इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करें। जैसे इसके लिए हम लोग लिखने जाएंगे तो बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई होना है। कितना करंट है? आई करंट है, कितने दूरी पे? आर, क्योंकि रेडियस आर है, और एंगल यहाँ कितना? पाई, तो पाई से पाई को मार दो, कुल मिला के जो यहाँ आंसर आ जाएगा बी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ जाएगा ड्यू टू सेमी सर्कल।
अब सेमी सर्कुलर वायर है तो इसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब याद क्या करना है, तो याद बस इसको रखना है। कोई भी सर्कुलर शेप में अगर अपने पास वायर है और उसके लिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है, म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई आर और साथ में एंगल। अब वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर ले, बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसमें भी करंट आई है, रेडियस आर है, ये दूरी आर है, और एंगल यहाँ पे कितना है, पाई/2। तो पाई से पाई को मारो तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। अब देखो एक और बात, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर हम लोग पूरे सर्कुलर लूप के लिए सेंटर पे निकाले तो कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आया था, देखना फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। उसी को हम सेमी कर दिए तो आधा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, उसको और आधा कर दिए तो और आधा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो कुल मिला के अगर हम लोग पूरा सर्कुलर लूप के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे तो वो था म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। और जब इसको सेमी सर्कल कर दिए तो इसमें आधे का मल्टीप्लाई कर दिए, इसको क्वाड्रेंट कर दिए तो और आधे का मल्टीप्लाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड घटता जा रहा है, जितना उसका लूप कम होता जा रहा है उतना मैग्नेटिक फील्ड घटता जा रहा है। उसी हिसाब से हम लोग ये भी देखें, जितना n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो n से मल्टीप्लाई करते जाते थे। तो अगर हमको सेंटर पे याद है तो हम उसका सेमी सर्कल क्वाड्रेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये बात आ गई 120 डिग्री एंगल पे, तो बात वही है, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है। आई करंट है, आर दूरी पे, और कितने एंगल पे, 120 डिग्री। 120 डिग्री को अगर पाई में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 2π/3 लिखेंगे। तो ये हो गया अपने पास, तो म्यू नॉट आई, ये 2 आएगा तो 6r आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, ये आ गया। सेम कहानी इसके लिए करना है, तो ये तुम लोगों को करना है, 135 डिग्री सेम करेंगे, बस यहाँ पे 135 डिग्री मतलब पाई में एंगल रखेंगे, सॉल्व करके आंसर लेंगे, हो जाएगा। तो मैं एक बार ट्राई करना, हो ना हो बात की बात है, एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो इसको तुम लोग ट्राई करना 135 डिग्री वाला। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या है कि 2 सिमिलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कंसेंट्रिक विद देयर प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर। अच्छा, मतलब 2 सिमिलर कॉइल है जिसका रेडियस आर है और दोनों को इस तरीके से रखा गया कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो एक अपने पास कॉइल ये हो गया, एक कॉइल ये हो गया, ठीक है, एक कॉइल और इसी पे बना दे रहे हम सेम रेडियस का, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ आ रहा बात, ये कुछ ऐसा हो गया। जैसे देखो एक ऐसे हो गया और एक उसी के ऊपर ऐसे करके हो गया। अब यहाँ तो अंदर जा नहीं पाएगा, मतलब एक ऐसे है और एक उसी के अंदर ऐसे है। तो कह रहा है कि 2 अपने पास सिमिलर कॉइल है जिसका रेडियस आर दे रखा और कंसेंट्रिक विद देयर प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ कितना है, राइट एंगल है। इसको आगे क्या बात कर रहा है, आगे बात कर रहा है कि द करंट फ्लोइंग इन देम आर, एक में आई करंट है और एक में 2i करंट है। जैसे मान लो ये उसका सेंटर हो गया, दोनों का सेंटर भी सेम हो जाएगा। तो इसमें हम ऐसा मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा, इसमें हम ऐसा मान लेते हैं 2i करंट फ्लो कर रहा, ठीक है। अब ये बता दो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना, दोनों की वजह से निकालना, ठीक है। तो पहले हम ये जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2i वाला, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये 2i वाला, और ये जो i वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक फील्ड उसका ऐसा आ जाएगा। डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, ये हम डायरेक्शन निकालना है, अभी अलग अलग दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो ये हो गया अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर वाला है आई करंट के 2i करंट की वजह से, और ये अपने पास है आई करंट की वजह से। देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि आई करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो 2i करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2b। समझ आए बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर B है तो 2i करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स होता तो n से मल्टीप्लाई। वही बात यहाँ हो गया कि अगर एक लूप की वजह से B मैग्नेटिक फील्ड है तो 2 लूप की वजह से कितना हो जाएगा, मतलब 2 गुना करंट की वजह से या 2 लूप कर देने की वजह से डबल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, हो गया। अब इसका अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है, एक B है एक अपने पास 2b है, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर ही आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, B नेट। तो जब एक अपने पास B है और एक अपने पास 2b है, तो जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट तुम लोगों को निकालना, हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्योंकि एक 2b है तो 2b यहाँ आएगा, b यहाँ आएगा, पाइथागोरस अप्लाई करके सॉल्व करना। तो एक कुछ आएगा √5, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा, √5। अब आगे जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन में 2r और साथ में i। तो ये अपने पास B नेट आ जाएगा। ये सॉल्व करके तुम लोगों को ले आना है, हम डायरेक्ट बता दिए। डायरेक्ट हम इसलिए बता दिए क्योंकि हम डायरेक्शन बता दिए, उसका नेट निकालना। तो नेट निकालने के लिए जो हम लोग मैग्नीट्यूड वाला जानते हैं वही कहानी, जैसे 2b का स्क्वायर b का स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे तो 5 अंडर रूट में 5b स्क्वायर आएगा।
तो √5 बाहर आ जाएगा। बी स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास। तो सॉल्व करना, एक बार सॉल्व करके देखना क्या आता है क्या नहीं आता, वैसे ये रिजल्ट आना चाहिए। अब कह रहा है 2 आइडेंटिकल वायर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड करंट, 2 आइडेंटिकल वायर है, सेम वायर है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और करंट इतना है, आर प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर फ्लोन एज सोन इन द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसमें फिगर दिया हुआ, फिगर कुछ ऐसा ही है, यही फिगर है। कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल वायर, रेडियस भी सेम है, करंट भी सेम है, उसको प्लेस किया गया है परपेंडिकुलरली प्लेन में, मतलब एक को ऐसे रखा गया है तो एक को उसके ऊपर ऐसे रखा गया है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। देन नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर। तो ये तुम लोगों को होमवर्क रहेगा। कहानी यही है, हम बोल तो दी, यही सेम कहानी है, बस किरदार बदल रहा है। इसमें रेडियस सेम हो गया है, इसमें करंट भी सेम हो गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो जाएगा। जैसे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा, दोनों का नेट इधर निकालेंगे तो ये √2 भी आएगा, क्योंकि ये भी बी है ये भी है, सेम रेडियस सेम करंट की वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्टेंट आ जाएगा इसका √2 भी। तो इसका तो हम खुद ही सॉल्व करते हैं। और √2 भी कहने का मतलब √2 बी का वैल्यू μ0 I/2r, μ0 I/2r। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेंटर पे निकालना तो क्या फॉर्मूला है, μ0 I/2r, ये सेंटर का फॉर्मूला है। ये हो गया √2 कहाँ से आ गया, इसका मैग्नीट्यूड, और बी का कहने वाला सेंटर का ये होता है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ये तो आ गया। ये तुम लोगों को सॉल्व करना, वैल्यू पुट करके, आई इतना है अपने पास और आर इतना, चलो सॉल्व ही कर देते हैं यार, तुम लोग भी क्या याद रखेगा। तो क्या है अपने पास, √2 μ0 अपॉन में 4 पाई होता है, तो 10 टू द पावर, जैसे μ0 अपॉन में 4 पाई का वैल्यू है 10 टू द पावर -7। अगर केवल μ0 का वैल्यू लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -7 इंटू 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर -7 इंटू 4 पाई मल्टीप्लाई, आई कितना अपने पास, √2 एम्पेयर का करंट भी है, अपॉन में 2r, रेडियस कितना अपने पास 20 सेंटीमीटर का, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 मतलब 0.2 आ जाएगा, तो 0.2 आ गया, ठीक है। या फिर कितना था 20, तो डिवाइडेड बाई सीधा सीधा 100 0.2 आ जाता। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 2 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। कुल मिला के ऊपर आया 4 पाई और इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा एक 0 और नीचे 2 है, तो कुल मिला के आ जाएगा 20 पाई। ये समझ आए बात। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 4 2 जा 8 हो गया, या फिर ऐसे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 से कैंसिल कर दिया, ये पूरा आपस में कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा 4, नीचे बचा 0.2, डेसिमल हटाएंगे ऊपर एक 0 आएगा, तो ऊपर एक 0 आएगा तो 40 होगा, तो कुल मिला के 20 हो गया इंटू 10 टू द पावर -7। अब इसको हम ऐसे लिख दिया 20 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -7। अब एक 0 से ये जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा कहानी इसका, मतलब 31.4 हो जाएगा। और 31.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.8 इंटू 10 टू द पावर -7, डेसिमल को आगे ले आएंगे तो 6.10 टू द पावर -8 टेस्ला, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास इतना टेस्ला, 6.28 इंटू 10 टू द पावर -8। तो ऐसे ही सॉल्व कर लेना, कुछ था नहीं। बाकी अब हम लोग चले अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट फिगर कुछ ये बना हुआ है और ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क रहेगा, ये हम एक्सप्लेन कर दे रहे, इसी के बेस पे ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है तो देख लीजिए क्या करना भाई, क्या कहना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है। आपने को ये करंट दिया हुआ है, ये आई करंट है, इस डायरेक्शन में अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सेंटर ओ। तो एट सेंटर ओ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पूरे लूप के लिए, पूरे वायर के लिए निकालना है। तो जैसे देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो हम इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे। अलग अलग पार्ट में तोड़ने का मतलब क्या है, हम इसको मान लो इसको नंबर 1 कर दे रहे हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर है, फिर एक सेमी सर्कुलर लूप आ गया, इसको 2 कर दिया, फिर स्ट्रेट वायर 3 कर दिया, इसको कर दिया 4, मतलब इसको 4 अलग अलग पार्ट में तोड़ दी। तो अगर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी नेट, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 1 से, मैग्नेटिक फील्ड 2 से, मैग्नेटिक फील्ड 3 से, मैग्नेटिक फील्ड 4 से, ये अपना नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये सिंपल तरीका हम बता रहे सॉल्व करने का। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 1 का मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। तो देखो, अगर 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो ये उसके एक्सिस पे ही आएगा, क्या ओ पॉइंट सेंटर पर हमको निकालना है, और ये आई करंट है, तो आई भी उसी डायरेक्शन में, डी एल भी उसी डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में, मतलब आर भी उसी डायरेक्शन में, आई डी एल लेंथ एलिमेंट हो गया और आर उसी डायरेक्शन में। जैसे हम लोग देखे थे, याद हो तुम लोग को, एक वायर था, इस वायर से आर दूरी पे हम लोग क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे और इसके बीच में एंगल कितना था, थीटा। लेकिन इसी पॉइंट को उसी के ऊपर ले आ देंगे, उसी वायर के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। वही बात यहाँ पे भी हो रहा है। जैसे अगर इसी वायर को कंसिडर किया जाएगा, इसी वायर को, तो इसके लिए वो उसी पर आ जाएगा, मतलब हम मानेंगे यही वायर आगे जा रहा है या उसी वायर के लाइन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला पॉइंट, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। प्लस आगे बढ़े, ये सेमी सर्कुलर लूप है, इसके लिए क्या आएगा, तो μ0
आई अपॉन में 2r, और 2r कौन सा रेडियस, 2 स्मॉल r, ये होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े B3 भी कहीं ना कहीं क्या है, स्ट्रेट वायर है। तो अगर स्ट्रेट वायर है, इसको हम कुछ और लिखते हैं, कुछ और इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक फार्मूला हमको डिराइव करना है यहाँ से, ताकि ये तुम लोग डायरेक्ट कर सको या ये डायरेक्ट हो सके, इसीलिए हम इसको लिख देते हैं के आई अपॉन में पाई। देखो सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, अगर इसको हम सॉल्व कर ले देखो क्या आएगा, के का क्या, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, साथ में आई अपॉन आर, और आर कौन सा, स्मॉल आर। ये 2 के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, के का वैल्यू आई हो गया, आर हो गया स्मॉल आर, और साथ में हो गया पाई। कैंसिल करने पे देखो वही आ रहा ना, तो आएगा वही चीज़, लेकिन हम यहाँ पे के टर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करना अपने को। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, प्लस इसके लिए भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट है और उसी के लाइन पे आ जाएगा। अब इसके लिए निकालने जाएंगे तो क्या अभी हम लोग देखें, तो अभी हम लोग देखें के आई अपॉन में आर, के आई अपॉन में आर कैपिटल, और साथ में एंगल पाई। यही वाला फार्मूला भी ऊपर देखे ना हम लोग, देख लो यहाँ पे, देख लो म्यू नॉट, ये हो गया के आई अपॉन आर और साथ में एंगल, यही तो देखें, वही चीज़ का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं हम, के आई अपॉन में आर और साथ में एंगल, के आई अपॉन में आर साथ में एंगल, कौन सा, जो बड़ा वाला लूप है उसके लिए। अब इसको कॉमन लेके अगर सॉल्व करने जाए तो क्या क्या कॉमन आएगा, के आई पाई कॉमन आएगा, बचेगा 1 अपॉन आर और 1 अपॉन आर। ठीक है, तो कुल मिला के ये अपने पास एक जनरल फार्मूला आ गया। कब, जब ऐसा कुछ फिगर देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालने जाएंगे, तो डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे सॉल्व करना। हम तो डायरेक्ट करते हैं, जैसे देखो ये डायरेक्शन के बिना सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो अगर तुम लोग इसको सॉल्व करने गए, तुम लोग भी यही कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल C और कंट्रोल V, अगर ये कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा, देखो अब हम बता रहे हैं, तुम लोग भी यहाँ वही करेगा, B1 B2 B3 B4 करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा 0, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा 0, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा के आई पाई अपन में आर, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा के आई पाई अपन में कैपिटल आर। लेकिन वही करके जब यही सेम रिजल्ट निकालेगा तो वो गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे होगा वो बता रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस लूप की वजह से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल, जो हमारा ये वाला हिस्सा है उसको हमको करंट पे प्लेस करना है और घुमाना है, टर्न करना है जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है। तो थंब का डायरेक्शन जिस तरफ हो जाएगा वो अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम करंट वायर पे अगर ऐसे रखेंगे और करंट को देखेंगे ऐसे जा रहा है, तो थंब अपना बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ कहने का मतलब अगर हम लोग बोल देंगे तो फिगर बनाने जाएंगे बाहर की तरफ, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ, ये होता है बाहर का डायरेक्शन और ये होता है इनसाइड वाला, इसको हम बोलते हैं इनसाइड, ये होता है आउटसाइड। तो इसकी वजह से जो है आउटसाइड है। सेम अगर हम ऊपर वाले के लिए भी निकालने जाएंगे, ऊपर वाले के लिए ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ऊपर वाले के लिए भी बाहर की तरफ है। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। लेकिन इसमें देखा जाए इसमें देखा जाए तो इसकी वजह से तो 0 आएगा, इसकी वजह से भी 0 आएगा, इतना क्लियर है क्योंकि उसी लाइन का लॉन्ग है। लेकिन इसकी वजह से अगर निकालने जाएंगे तो देख लो, ये है करंट, ये है अंदर, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इसके वजह से वो मिलेगा इनसाइड। ठीक है, अंदर मिल गया। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ऊपर वाले लूप की वजह से वो मिलेगा आउटसाइड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है अलग अलग डायरेक्शन में मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखने जाएंगे सेम इक्वेशन तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बड़े वाले के लिए जाते होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो के आई पाई 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर। समझ आए बात, कि बड़े वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड जाते हो इसलिए 1 अपॉन कैपिटल आर से माइनस करेंगे 1 अपॉन स्मॉल आर को, तो ये आएगा यहाँ का रिजल्ट माइनस में। क्यों माइनस में है, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी तो भाई डायरेक्शन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन लेके सॉल्व करना, अपने को ऐसे आँख बंद करके सॉल्व नहीं करना, रटंत विद्या नहीं लगाना। ठीक है, समझ आया ना बात। अब इसको सॉल्व कर लेगा आंसर आ जाएगा। सॉल्व क्या करना, यही अपने पास रिजल्ट है, यही रिजल्ट तुम लोग को ले आना सॉल्व करके। और मेन खेल किसका था, डायरेक्शन का यहाँ मेन खेल था। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग आगे, इसी पे न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन है अपने पास। तो ये अपने पास एक लूप दिया हुआ है, एक फिगर ये दिया हुआ, तो ये रहेगा अपने पास HW, और ये अभी हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी नेट। इसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे, B1 B2 और B3।
ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये अपने पास थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अगर हम B1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो उसी के लाइन के अलॉन्ग आ जाएगा। जैसे देख लो ये है और उसी O पे निकालना है तो ये हो जाएगा 0 प्लस B2 कुछ आएगा, B3 के लिए भी क्या आ जाएगा 0। इतना अपने को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। B2 के लिए अगर निकालने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, जिसको हम लोग K बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग रेडियस नहीं, एक सिंगल रेडियस है, मतलब एक सिंगल दूरी है R, तो इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो I करंट है कितने दूरी पे, R दूरी पे, और कौन सा एंगल पे, पाई एंगल पे। तो पाई से पाई को मार देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा अपने पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, या फिर म्यू नॉट, या फिर पाई से पाई को मारा जाए कि रहने दिया जाए। मारेंगे तो सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू नहीं है अपने पास, या परमेबिलिटी और फ्री स्पेस लिख सकते हैं यहाँ पे। म्यू नॉट की जगह पे क्या लिख देंगे, 10⁻⁻4 पाई इंटू 10⁻⁻7। पाई तो आना ही है, तो उससे बढ़िया पाई को मारे क्यों, फिर हम पाई को मारते नहीं हैं। जो कैंसिल किया गया है उसको हम हटाना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये है अपने पास। अब यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, हम लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू करंट अपने पास कितना दे रखा है, 14 एम्पेयर का करंट है, तो 14 एम्पेयर का करंट हो गया, इंटू पाई हो गया, अपॉन में आर का वैल्यू है 2.2 सेंटीमीटर। इसको डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, मतलब 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आया। अब क्या कर ले, एक और कहानी कर ले, तो 10 इसमें से भी डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 10 आएगा, तो ऊपर आएगा तो 10⁻³ और 10⁻³ ऊपर आएगा तो +3 हो गया, कुल मिला के 10⁻⁴ आएगा। यहाँ है 14 और ये 3.14 और डिनोमिनेटर में अपने पास 22। 2 से 11 बार में, 2 से 7 बार में, 11 से ये जाएगा क्या 22, 8 1 9 नहीं जाएगा, तो कुल मिला के अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना पड़ेगा। 7 4 जा 28, 2 कैरी 9, 21.98, तो अप्रॉक्स में इसको हम लिख देते हैं 22। ठीक है, अप्रॉक्स में 22 लिख दिया इसको, और डिनोमिनेटर में अपने पास 11 है इंटू 10⁻⁻4। इन दोनों को मार दिए 2 बार में, तो अप्रॉक्स में जो आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये अपने पास आंसर आ गया किसके लिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के लिए। तो ऐसे ही तुम लोगों को सॉल्व करना ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसके लिए एक बार निकलेगा 0, इसके लिए एक बार निकलेगा, और देखो फिर से वही बात, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक बार अंदर एक बार बाहर। तो इसके लिए तो डायरेक्ट फार्मूला अभी हम लोग देखें। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला, ये जो फार्मूला अभी हम लोग लिया है, मतलब ये वाला, इस वाले फार्मूले पे ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अलग अलग तोड़ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के हिसाब से इसको प्लस माइनस दे के कर लो। मतलब अगर मान लो बाहर वाले को प्लस ले रहे हो तो फिर अंदर वाले को माइनस लेना पड़ेगा, तो इस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आज भी कुछ नया सीखे होंगे हम लोग, न्यूमेरिकल डिस्कस किए, कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। बाकी जो भी बताया है वो समझ आया होगा, और कोशिश करते रहना है तुम लोगों को, पढ़ाई लिखाई करते रहने का, ताकि भाई 12th में आ गया, हंसी मजाक अब बहुत जीवन के साथ भारी पड़ जाएगा। तो ठीक है, जो भी है पढ़ाई लिखाई करते रहो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।